गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इफेक्ट ऑफ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर? यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH ग्रुप है, उस पर जुड़ने वाला, उसके साथ लगने वाला जो कार्बन एटम होगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से प्रभावित करेगी उसकी एसिडिक कैरेक्टर को। तो जनरली क्या होता है कि जो एसिडिटी होती है वो इंक्रीज होती है अगर जो कार्बन एटम डायरेक्टली जुड़ा हुआ है COOH ग्रुप से, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ती है। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो कार्बन एटम COOH ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है, अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 चेंज होती है या फिर sp2 से फिर sp चेंज होती है, तो उसकी एसिडिटी भी बढ़ती रहेगी। क्यों? देखो, sp के अंदर जो S कैरेक्टर होता है ये 50% है, इसके अंदर हम बात करें तो 33.3% है, जिसको अप्रोक्सीमेट हम 33% भी कहते हैं। यहां बात करें तो यहां पे 25% S कैरेक्टर है। तो ज्यादा S कैरेक्टर कहां पर है? sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में। तो जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और उतनी ही ज्यादा तरीके से वो इलेक्ट्रॉन को हटाएगा, चिंता को हटाएगा, डिस्पर्स करेगा। कहां से? याद करो, कहां से? कार्बोक्सिलेट आयन से। हाँ, जब हमने रेजोनेंस पढ़ा था ना, कार्बोक्सिलेट से कार्बोक्सिलेट आयन बनाया था, ध्यान करो। ठीक है, तो एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं। आपके पास ये 4 एग्जाम्पल हैं, इनमें से आपने बताना है कि भी ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन सा होगा। ठीक है, किसका ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो आपने केवल और केवल इसका जो मेन कंसेप्ट है, इसकी जो ट्रिक है वो क्या है कि जो COOH से जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर फोकस करो। जैसे नेक्स्ट कार्बन यहाँ पे ये वाला कार्बन है, अच्छा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी आपके पास sp। क्लियर? sp, क्योंकि इसने यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड है, यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या होता है? sp होता है। या फिर ऐसे कर लो, ये एक बॉन्ड इसको मान के चलो, एक इसको। तो आपको पता है ना भाई, अगर आपके पास 4 बॉन्ड है तो sp3 होगा, अगर 3 बॉन्ड है तो sp2 होगा, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp होगा, है नहीं? 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, ये ध्यान रखना आपने। क्लियर? यहां देखें तो इस वाले कार्बन की, क्योंकि COOH से जस्ट नेक्स्ट ये वाला कार्बन है, तो यहां पे देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, इसको आप 1 बॉन्ड मान के चलो, 1 सिग्मा बॉन्ड है यहां पे। ठीक है, तो 3 बॉन्ड के लिए sp2, यानी कि यहां पे ये वाला कार्बन कैसा है? sp2। यहां पे देखो एक्राइलिक एसिड के अंदर ये वाला जो कार्बन है, यहां पे हाइड्रोजन भी लगा के देख लेना भाई, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी, तो इस पे एक हाइड्रोजन आएगा, तो 1 बॉन्ड तो वो हो गया, 1 2 3, 3 के लिए क्या होगा? sp2। यहां पे देखें तो इस पर अब जब आप हाइड्रोजन पूरी इसकी वैलेंसी करोगे तो CH3 होगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3, क्योंकि इसने 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे, तो sp3, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखो, ज्यादा S कैरेक्टर कहां पे है? यहां पर 50% S कैरेक्टर है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर इसका होगा, प्रोप्योलिक एसिड का। अब यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, आप कहोगे सर दोनों में sp2 है, तो फिलहाल आप इसको ध्यान रखें, इसको हम नेक्स्ट कंसेप्ट में इसको पढ़ेंगे। तो ये ज्यादा एसिडिक होता है इससे। अब यहाँ पे क्या है? sp3, यहाँ पे sp2, तो ये ज्यादा S कैरेक्टर वाला है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर? अब इन दोनों को थोड़ा सा अलग से हम पढ़ते हैं कि भी इन दोनों में sp2 क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन सेम है यहाँ पे। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक है? तो इसको हम सीखते हैं। यहाँ पे इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, COOH ऐसे करके लिख सकता हूं। अब देखो, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है ये। ठीक है, अगर मान लो यहां से ये जो पाई बॉन्ड अगर इधर की तरफ शिफ्ट होता है, अगर ये मान लो रेजोनेंस में जाता है, यहां से इधर शिफ्ट होता है, तो ये क्या बनेगा आपके पास? ये बनेगा, यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। थोड़ा इसको ध्यान से आपने समझना है। अब देखो, जब इसका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे पाई, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो कहीं ना कहीं जब इसने रेजोनेंस कोशिश करी, इसने रेजोनेंस करने का इसने प्रयास किया, यानी कि अपने इस पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को जब इसने यहां से डीलोकलाइज करने का प्रयास किया, तो उस वजह से इसकी जो एरोमेटिसिटी है इस रिंग की, जो इसकी एरोमेटिसिटी है,
वो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, डिस्ट्रॉय नहीं होगी? कहीं डिस्ट्रॉय होगी ना, खत्म होगी इसकी एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक रूल आपने पढ़ा ना, हक्कल रूल। तो एरोमेटिसिटी इसकी क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, क्योंकि 2 पाई 4 पाई और 6 पाई, तो यहाँ पे सिर्फ 4 पाई है। या तो आपके पास क्या हो, 2 पाई, या फिर 6 पाई हो, या फिर 10 पाई हो, यानी कि 4 का डिफरेंस हो, तो वो एरोमेटिक रूल को फॉलो करते। तो यहाँ पे कितना है, 4 पाई, तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी, खत्म होगी। किसकी वजह से, जब इसने रेजोनेंस का प्रयास किया, ठीक है ना, इसका जो डबल बॉन्ड जैसे इधर शिफ्ट हुआ, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को यहां से देना पसंद नहीं करेगा रिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने से इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को ये नहीं देगा। तो इसका मतलब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, अब की बार ये इलेक्ट्रॉन इससे तो मांगेगा नहीं, क्योंकि इससे मांगेगा तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म। तो किससे मांगेगा, ये जो उसके नेक्स्ट पड़ोस में है, कौन, ऑक्सीजन, इससे खींचेगा। तो फाइनली ये वाला ऑक्सीजन किससे खींचेगा, फिर हाइड्रोजन से खींचेगा, और यहां से हाइड्रोजन को जल्दी बाहर निकाल देगा। तो इसको जरूरत है क्या, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की बजाय बेंजीन से, क्योंकि बेंजीन तो देने वाला नहीं है, रिंग तो देने वाला नहीं है। तो कार्बोनाइल ग्रुप को, क्योंकि इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचना, तो किससे खींचेगा, ये बगल वाले ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन को फिर मजबूरन किससे खींचना पड़ेगा, हाइड्रोजन से, और यहां से H+ आसानी से निकल जाएगा इसके बजाय। यही कारण है कि बेंजोइक एसिड क्या होता है, वो एक्राइलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कि डोनेटिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पैरा, दिस इज पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, यानी कि अब की बार बेंजोइक एसिड पर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन होगा, तब उसकी एसिडिक कैरेक्टर पर, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 2 टेबल सी बनाई है छोटी छोटी, इनको आपने ध्यान रखना है, इसको मैं आपको ट्रिक्स से भी याद करवाऊंगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जितनी pKa वैल्यू कम होगी, जितनी ये कम होगी, ध्यान रखना, जितनी लेस होगी उतना ही वो ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, CH3, रिवीजन करवा देता हूं, OCH3 मिथॉक्स, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी, OH हो गया, NH2 हो गया, ठीक है। तो याद करना है कैसे आपको, CH3 के लिए जो pK वैल्यू है वो आप याद करो 4.38, याद नहीं तो भी ध्यान रख लेना। अब देखो यहां पे भी मैं 4 लिख रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए, 4 और 4। कुछ चीजों पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, कुछ पे तो देखो थोड़ा बहुत आपको याद करना तो पड़ेगा ही। 38 है, तो 38 के बाद 48, 10 का डिफरेंस, 48 के बाद 58, फिर 10 का डिफरेंस, और इसको आप याद रख लो, इसको उल्टा कर लो। देखो 58 था तो पहले 8 लिखो और फिर इसका क्या लिखो, 5। तो आप देख रहे हो pK वैल्यू इसकी कम है तो इसकी ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। ऐसे जैसे इसके मुकाबले में इसकी pK ज्यादा, तो इसकी क्या होगी, ज्यादा pK तो कम एसिडिक। ये फिर और ज्यादा pK वैल्यू है तो इसकी और एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम। इसकी pK वैल्यू फिर बढ़ेगी तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। कब, जब ये पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, किसके, बेंजोइक एसिड के। ऐसे हम विड्रॉइंग ग्रुप को भी देख लेते हैं। तो विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 है, इसके लिए जो pK वैल्यू है उसको आप याद करो 3, पहले 3 लिख लो सब जगह पे, 3 और 3 के बाद अब लास्ट में 4 पे आ जाओ। अब यहां आपने याद रखना है 44, क्या याद रखोगे, 44 के बाद फिर 55, फिर बिल्कुल उसी की साउंड में 75, और थोड़ा सा इसको ध्यान रखना 96, और फिर ये तो 00 याद रखना आपने, ठीक है। देखो 44 तो 55 दोनों सेम डिजिट, तो ये भी दोनों सेम डिजिट, 55 75 याद कर लो, थोड़ा ध्यान रह जाएगा, 96 फिर 0, क्लियर। एक चीज और ध्यान रखना आपने, जो बेंजोइक एसिड होता है उसकी pK वैल्यू होती है 4.20, ठीक है। अब आपको कैसे ध्यान रखना कि पहले CH3 आएगा या OCH3 आएगा, OH आएगा, NH2 आएगा, तो इसको मैंने इस तरह से लिखा, देखो इसका C को मैंने C लिख दिया, इसका O, इसका भी O और इसका N, तो ये क्या बन गया, इसको पढ़ के देखो, हिंदी में पढ़ के देखना, चून, चून बन गया ना ये, चून, COON, चून, है नी, चून। कई बार आपके घर वाले कहते हैं ना कि चून जो है ना, वो कहते नहीं, थोड़ा याद नहीं आ रहा, वो जैसे कहते हैं ना कई बार कि भाई आपके पेरेंट्स, मान लो आप कुछ काम नहीं कर रहे घर पे, तो आपके पेरेंट्स कहते हैं ना बस डेली चून पेले जा रहा है, करता कुछ है नहीं, है नहीं,
तो इसको चून याद रख लो आप, ठीक है। तो C से CH3, O से OCH3, O से OH, N से NH2। अब इसमें कैसे याद रखोगे, देखो ये हो गया N, ये हो गया C, ये हो गया C, यानी कि NCC, यानी NCC तो आपको सभी को पता है। ब्रोमीन का B ले लो, इसको मैं लिख रहा हूं NCC भी। अब चुन लियो, Cl को मैं लिख रहा हूं चुन लियो, तो BHC से तो B बन गया ब्रोमीन, चुन लियो से Cl बन गया। अब देखो जब आप 12वीं क्लास से जब आप पास आउट हो जाओगे, या कई बार 12वीं क्लास 11वीं 12वीं में भी दे देते हैं NCC, तो 12वीं क्लास के बाद जब कॉलेज में जब जाओगे तो वहां पर आपके पास ऑप्शन देंगे कि भी आपको NCC लेनी है या NSS लेना है, और उसके एडिशनल मार्क्स होते, लेने भी चाहिए सभी बच्चों को। तो उसका फायदा होता है जब आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे तो उसके मार्क्स भी काउंट होते हैं, ठीक है। तो किसी ने सजेशन किया किसी अपने साथी को कि भाई जब 12वीं पास कर लेगा तो NCC भी चुन लियो। किसके अंदर है ये? विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर, ठीक है नहीं। तो कैसे याद रखोगे, देखो NCC भी चुन लियो, वरना यानी कि विड्रॉइंग ग्रुप, P से पछताएगा, वरना पछताएगा, यानी NCC भी चुन लियो वरना पछताएगा। उसके बाद आपको 2 नोट ध्यान रखने हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? ये तो एसिडिटी को घटाता है, और विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इंक्रीज करता है। लेकिन जब ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पर, सॉरी मेटा पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पे लगे हुए, मान लो ये मेटा पोजीशन पे है और पैरा पोजीशन पे अगर लगे हुए हो, तो ऐसे केस में जब ये पैरा पोजीशन पे लगे हुए होते हैं, ठीक है नहीं, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं? इफेक्टिव होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। इफेक्टिव कहां पर इफेक्टिव होते हैं? पैरा पोजीशन पर, किसके बजाय? मेटा पोजीशन के बजाय। ये ध्यान रखना आपने, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, अगर ये ऑर्थो पोजीशन पर लगे हुए हैं, तब आपका वो जो कंपाउंड है, वो जो प्रोडक्ट है, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक होगा, ठीक है नहीं, मोर एसिडिक होगा, नो डाउट। चाहे वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों ना लगा हो, चाहे डोनेटिंग ग्रुप क्यों ना लगा हो। देखो डोनेटिंग ग्रुप तो क्या करता है जनरली? डोनेटिंग ग्रुप तो एसिडिटी को क्या करता है? कम करता है। लेकिन अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है ना, उस केस में वो कम नहीं करेगा, उसमें वो बढ़ाएगा। ये रूल है, इसको बोलते हैं हम ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट चाहे डोनेटिंग ग्रुप लगा हो चाहे विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, आपको क्या ध्यान रखना है कि वो ऑर्थो पोजीशन पर क्या होगा? मोर एसिडिक होगा। जबकि पहले वाले रूल में क्या बताया? अगर डोनेटिंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है तो इफेक्टिव होगा। इसका मतलब ही समझें, डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? एसिडिटी को घटाएगा। लेकिन अगर वो पैरा पोजीशन पे लगा है तो ज्यादा घटाएगा, यानी कि ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ऐसी विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? एसिडिटी को बढ़ाता है। लेकिन अगर वो पैरा पोजीशन पे लगा है तो बहुत ज्यादा बढ़ाएगा फिर वो एसिडिक एक्टर को, ठीक है। तो इनके बेस पर हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल्स को आपने समझना है। तो पहला एग्जांपल्स लेके चलते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है COOH और NO2 पैरा ऑर्थो पोजीशन पर है। फिर अगले केस में यहां पे NO2 पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। अगले केस में NO2 मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, और यहां पर केवल बेंजोइक एसिड है। तो इसकी जो पीके वैल्यू है उसको भी मैं लिख देता हूं। इसकी पीके वैल्यू है 217, ठीक है, पीके वैल्यू। आप इसको चाहे याद मत करो, सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक डाटा लिख के देख रहा हूं। इसकी है 3.41, इसकी है 3.45, इसकी है 4.0। तो आपको एक चीज तो पता लग गया होगा, पीके वैल्यू अगर कम है तो ज्यादा एसिडिक है नहीं। तो हमने तो रीजन देना है इसका। देखो यहां पर क्या लगा हुआ है? NO2। क्या है ये NO2? इलेक्ट्रॉन, बताओ, विड्रॉइंग ग्रुप। ये रहा, अभी डाटा में आपने देखा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो इंक्रीज करता है एसिडिक एक्टर को। और दूसरी बात, ये कहां पे लगा हुआ है? ऑर्थो पोजीशन पर। अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगा होगा तो सीधी सी बात है मोर एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो गया। अब यहां देखते, देखो ये लगा हुआ है कहां पर? मेटा पोजीशन पर, और ये लगा हुआ कहां पर? पैरा पोजीशन पर। तो अभी आपने रूल नंबर 1 पढ़ा था कि पैरा पोजीशन पर होगा तो इफेक्टिव होगा, और वो भी क्या है? ये विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 कैसा ग्रुप है?
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो इंक्रीज करेगा, तो अगर पैरा पे लगे तो ज्यादा इंक्रीज करेगा मेटा के बजाय, ठीक है। और सबसे कम कौन सा होगा, ये। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो क्या करेगा, बेंजोइक एसिड की एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। अगले एग्जाम्पल पे चलते, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहां पर भी आपने बताना है किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो देखो यहां पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, OH, तो OH कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्लियर। तो ये OH कौन सा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या विड्रॉइंग ग्रुप हो, अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, ये ऑर्थो पोजीशन होगी ना। भाई देखो पहले तो क्लियर करो, ये सभी को पता होना चाहिए ऑर्थो पैरा मेटा कौन सा होता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे COOH है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये क्या है, पैरा। तो देखो यहाँ पे ऑर्थो पे लगा हुआ है, तो ऑर्थो पे चाहे कोई भी ग्रुप लगा हो, वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ये। अब इन दोनों में कंपेयर करो, देखो ये तो हो गया बेंजोइक एसिड सिंपली। अब यहां पे क्या लगा हुआ है, OH। अब OH तो कैसा है, OH है डोनेटिंग ग्रुप, तो OH तो डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इधर देखो फर्स्ट रूल जो आपने पढ़ा था, डोनेटिंग ग्रुप तो क्या करता है, डोनेटिंग ग्रुप तो डिक्रीज करता है एसिडिक कैरेक्टर को। तो देखो यहां पे तो ये डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि इसका एसिडिक कैरेक्टर इस वाले से ज्यादा होता है। होना कैसा चाहिए था, इसका कम। क्यों कम होना चाहिए था, क्योंकि OH कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, डोनेटिंग तो घटाएगा एसिडिक कैरेक्टर को। तो फिर यहां पे क्यों बढ़ा भाई, है क्यों बढ़ा, तो कारण उसका ये है कि जो OH होता है भाई मेटा पोजीशन पर, एट मेटा पर ये -I इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट। तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब नेगेटिव चार्ज को घटाना, चिंता को घटाना, इसीलिए ज्यादा एसिडिक है, ये ध्यान रखना आपने। बाकी इससे ज्यादा एसिडिक तो ये होगा क्योंकि OH यहाँ पे क्या है, पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, और पैरा पोजीशन पे लगेगा तो आपको पता है रूल नंबर फर्स्ट, अगेन रूल नंबर फर्स्ट, कि पैरा पे लगेगा तो इफेक्टिव होगा। और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है पैरा पे, डोनेटिंग, डोनेटिंग तो घटाएगा, तो ज्यादा घटाएगा ये, ठीक है। लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं। यहां पर भी आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहां पे भी आपने अरेंजमेंट करना है किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। देखो आप इसके ऊपर फोकस करो, ये है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से इधर देखो तो Cl और NO2 दोनों ही कैसे है, Cl और NO2 दोनों ही कैसे, विड्रॉइंग, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इन दोनों में ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा, NO2। आप देख लो इसकी pK वैल्यू क्या है, कम है, तो कम तो ज्यादा एसिडिक, तो इसीलिए ज्यादा एसिडिक ही हुआ, क्लियर। अब यहां देखो बेंजोइक एसिड से इधर देखो CS3, OCS3 और OH, ये तीनों के तीनों डोनेटिंग ग्रुप है। तो जब डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो सीधी सी बात है वो एसिडिक कैरेक्टर को घटाएंगे, तो इसीलिए बेंजोइक एसिड से मैंने इनको राइट में लिखा है, यानी कि ये तीनों के तीनों इससे कम एसिडिक है, किससे, बेंजोइक से। अब ये तीनों में ज्यादा कौन सा है, फिर देखो CS3 टेबल में देखो, pK वैल्यू किसकी कम, CS3 की, जिसकी कम तो उसकी ज्यादा एसिडिक, इसीलिए ज्यादा एसिडिक। OCS3 उसके बाद आता है, OH उसके बाद आता है, तो ये कंसेप्ट है हमारा।